हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या बेटा यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होते हैं या फिर आयनाइजेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, और फॉर ए गिवन कंसंट्रेशन Ka1, तो Ka1 क्या आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा बेटा एसिड 1 का, है ना। तो ये कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁴ दे रखा है। Ka2 पूछा, दूसरे एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट पूछा गया है। देखिए बेटा कोई वीक एसिड मान के चलते हैं हम HA, तो ये कैसे डिसोसिएट होता है मेरा H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयन की फॉर्म में डिसोसिएट होगा। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन C मान लो तो ये 0 होगी बेटा। ठीक है, तो C माइनस C अल्फा लिखेंगे यहाँ पे। अल्फा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है या फिर आयनाइजेशन बोल सकते हो। ठीक है, ये एक्चुअली में होता क्या है, जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए डिवाइड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन। हमने मान लिया कि x मोल डिसोसिएट हुए होंगे, तो x की जगह C अल्फा लिख दिया, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट C अल्फा लिख दिया। तो यहाँ C अल्फा आ जाएगा, C अल्फा आ जाएगा। Ka1 कैसे लिखोगे बेटा, Ka कैसे लिखा जाता है, ये रेशियो होता है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का रेशियो बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HA आ जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा C अल्फा, ये C अल्फा डिवाइड बाय C कॉमन ले लो 1 माइनस अल्फा, तो C से C गया बेटा, तो 1 माइनस अल्फा को मिल सकता हूँ लगभग 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, मेरा रिलेशन क्या आ गया, मेन चीज़ ये थी बेटा Ka होता है C अल्फा स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं दो डिफरेंट एसिड के लिए लिखूंगा तो Ka1 बाय Ka2 लिखूंगा। ठीक है, C1 अल्फा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय C2 अल्फा 2 का स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, अब बात सुनते हैं बेटा, समझते हैं इस बात को ना। Ka1 कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁴ दे रखा है। Ka2 मुझे निकालना है। C1 कितना दे रखा है, C1 और C2 का रेशियो, C1 C2 का, अच्छा हम मान के चलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों की सेम ही होगी क्योंकि कंसंट्रेशन के ऊपर इसने कोई विचार नहीं कर रखा है। तो अल्फा 1 का स्क्वायर बाय अल्फा 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि कंसंट्रेशन के ऊपर से कुछ नहीं कहा, तो मान के चलते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन सेम है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा Ka2 मुझे निकालना है, तो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ 2 × 10⁻⁴ Ka2 मुझे निकालना है बेटा। अल्फा 1 कितना है, अल्फा 1 और अल्फा 2 का रेशियो दे रखा है 1/2, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फा 1 क्या है बेटा मेरा अल्फा 2/2 है, या फिर ऐसे लिख दूँ कि अल्फा 2 क्या है 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 1 है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 1 है। तो यह आ जाएगा मेरा अल्फा 1 का स्क्वायर, तो अल्फा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अल्फा 1 स्क्वायर, ये कट जाएगा। तो Ka2 कितना आ जाएगा बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁴। बस यही हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।